और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में योग करने के लिए पहुंचे। पहली बार यूएन में योग सत्र का नेतृत्व उन्होंने किया। पीएम मोदी के साथ 190 देश के प्रतिनिधियों ने योग किया। और चलिए अब बात करते हैं राजनीति की। उत्तर प्रदेश में मुसलमान छात्रों पर समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर की उस अपील का कोई असर नहीं पड़ा जिसमें उन्होंने मदरसों में मुसलमान छात्रों के द्वारा योग करने पर आपत्ति जताई थी। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बार का योग दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी योगाभ्यास किया। लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम वारसिया में छात्रों के साथ योग करने के लिए प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी पहुंचे थे। जाति धर्म मजहब में योग को नहीं देखना चाहिए। योग हेल्थ के प्रति आपको आगे बढ़ाने के लिए एक कला है। तो कानपुर के ग्वालटोली मकबरा स्थित जियाउल इस्लाम मदरसे में भी तस्वीर देखने लायक रही, जहां बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ विभिन्न मुद्राओं में योगासन करते हुए दिखे। भ्रम फैलाया गया है कि योग जो है किसी धर्म विशेष का एक आयोजन है, लेकिन उसी भ्रम को दूर करने के लिए हमने इस बार तय किया था कि हम मदरसों में इस योग को ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 20 जून को एक आदेश जारी करते हुए सभी मदरसों में योग कार्यक्रम आयोजित करने और उसके रिपोर्ट परिषद से साझा करने का आदेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं। 16,500 रजिस्टर्ड मदरसों में लगभग 19.5 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं, जबकि गैर पंजीकृत मदरसों में लगभग 7.5 लाख छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें हिंदू समुदाय सहित अन्य समुदाय के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन सभी मदरसों में आज योग कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी बच्चों ने बड़े जोर शोर के साथ योग कार्यक्रम में भागीदारी की। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि यूपी में एनडीए के खिलाफ अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले के दम पर मोर्चाबंदी तेज कर दी है। 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे पर दम भरने वाली सपा ने मिशन 80 को लेकर सियासी बिसात बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीडीए प्लान के दम पर हुंकार भरी और लिखा कि पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं भाजपा अखिलेश के इस प्लान को हताशा बता रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। दरअसल लगातार पीडीए को लेकर बयानबाजी से अखिलेश यादव 2024 की तैयारी का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर 80% वोटर्स को साधने पर नजर है। यूपी में 52% पिछड़ा, 22% दलित और 20% मुस्लिम मतदाता है। अभी तक सपा अपने कोर वोट बैंक 20% मुस्लिम और 9% यादव के दम पर 34 से 35% वोट जुटा लेती है। वहीं भाजपा सवर्ण परंपरागत वोट बैंक के साथ गैर यादव ओबीसी और गैर जाट दलित के साथ मजबूत कॉम्बिनेशन बनाकर 50% तक वोट पाने में कामयाब रहती है। ऐसे में अखिलेश की कोशिश है कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए सपा को 40 से 45% वोट हर हाल में हासिल करने ही होंगे, नहीं तो यूपी में राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अलीगढ़ में भाजपा नेता ने एमयू को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद जिन्ना की फोटो पर फिर से सियासी तनातनी बढ़ सकती है। अलीगढ़ में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बड़ी बात कही। जो लोग इस विषय को अपने यहाँ रखे हुए हैं, बेहतर होगा जो स्वयं प्रेरणा से यह कार्य करें। तो हम चाहते हैं ताकि फोटो सिर्फ दीवार से नहीं, उनके दिल से भी नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने एएमयू में कट्टरवादी सोच रखने वालों को नसीहत दी, साथ ही इशारों में राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला और मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 403 पे लिखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का भी मूल स्रोत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब सेकुलरिज्म के वो सूरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक समारोह में एक अनोखे योग सत्र की अगुवाई। दुख भाग भवे। मंच पर पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक तरीके से हुआ, जहां अपने संबोधन से पहले वहां मौजूद सभी अतिथि और गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया और हिंदी में नमस्कार के साथ सबको ग्रीट किया। योग करने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी को देखकर प्रसन्न हूं और आने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। योगा इज ट्रूली यूनिवर्सल। फ्रेंड्स, when we do yoga, we feel
physically fit, mentally calm and emotionally content. इस साल की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। पूरी तरह से भारतीयता के रंग में रंगा था। मंच पर लगे पोस्टर में हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम लिखा था। पीएम मोदी 9 साल में छठी बार अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत का योग अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। यूएन हेडक्वार्टर में योग करने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी और दुनिया भर से आए प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा ने कमर कस लिया। इसी के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर बिसात बिछाने के लिए मायावती ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में पार्टी दफ्तर पर उन्होंने सभी मंडल प्रभारियों और जिला कमेटी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई और संगठन की मजबूती और बसपा के जनाधार को बढ़ाने के निर्देश दिए। हालांकि मीटिंग के बाद बाहर आए नेताओं ने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। सब कुछ सामने आ जाएगा। परेश नोट आ रहा भाई परेश नोट पहुंच रहा अभी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मायावती ने 2024 चुनाव के पहले वोट बैंक मजबूत करने को कहा। साथ ही गांव शहर से लेकर बूथ स्तर तक की समीक्षा भी की। मायावती ने इस बैठक में संगठन को फिर से मजबूत करने पर जोर दिया। खोए वोटर को एकजुट करने का प्लान बनाया। M-22 समीकरण को साथ लाने की योजना बनाई। पार्टी में युवाओं को जोड़ने पर जोर देने को कहा। मुस्लिम पिछड़ों को पार्टी में तरजीह देने के निर्देश दिए। जाहिर है 2024 को लेकर अब हाथी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान कर दिया है। एक तरफ जहां मायावती ने 2024 चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है, वहीं पार्टी की रणनीति बदलने की कोशिश भी तेज हो गई है। लखनऊ में अब तक बसपा के दफ्तर पर ये मूर्तियां नजर आती थीं, लेकिन अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर पार्टी संस्थापक काशीराम और पार्टी अध्यक्ष मायावती की मूर्तियों को दफ्तर से हटा दिया गया है। दरअसल महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि पर मायावती अक्सर दफ्तर पर आकर श्रद्धांजलि देती थीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों को मायावती के आवास पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहां से इन मूर्तियों को हटा दिया गया है और वो जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आवास है माल एवेन्यू पर, वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि अब मूर्तियां हटाने के फैसले को लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी मूर्तियां हटाने के पीछे की असल वजह सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 चुनाव के पहले राष्ट्रीय लोकदल ने सियासी घेराबंदी तेज कर दी और जयंत चौधरी के निर्देश पर जिला इकाइयों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के धुरंधरों ने हुंकार भरी। यहाँ जिला मुख्यालय पर जयंत के योद्धाओं ने न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि गन्ना भुगतान, कर्ज माफी, आवारा पशु और बिजली के मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हम लोग आह्वान करेंगे, सब लोगों से आह्वान करेंगे कि ऐसी सरकार जो किसानों को दुख देती हो, सहूलत के बजाय उसकी मुखालफत करें और किसानों की मांगे, मजदूरों की मांगे पूरी हो, महंगाई घटे। यहाँ मेरठ में भी राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मांगे पूरी न होने पर राष्ट्रीय लोकदल ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, वो फ्री बिजली दी जाए। ये मुख्यमंत्री जी के नाम घोषणा की गई और इसके लिए पार्टी का जो आदेश होगा आगे चल के रालोद बड़े पैमाने पे अपना प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन का काम करेंगे। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदर्शन तेज कर दिया है और मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आंदोलन के आगाज की बात कही है।